हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स। मैं एस्ट्रोलॉजर जूलियस जॉर्ज डी और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल क्लिनिक ऑफ लक। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स कि मैं आप लोगों की खिदमत के अंदर बहुत अच्छी अच्छी मालूमात एस्ट्रोलॉजी के हवाले से और वास्तव दोष के हवाले से और बहुत सी ऐसी जो है तिब यानी कि आयुर्वेदिक कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए मैं वीडियोस अपलोड करता रहता हूं ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगी के अंदर बदलाव ला सकें। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज का भी जो मैं टिप्स आप लोगों को आज बताने लगा हूँ, ये 10 टिप्स है और ये मामूली टिप्स नहीं है। इसको मैंने अप्लाई किया है अपने ऊपर, अपने क्लाइंट्स के ऊपर और मैंने इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट देखे हैं। और क्योंकि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर घर के माहौल के ऊपर ही मैं काम कर रहा हूँ कि जो घरों के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, परेशानियाँ आती है, उसके हवाले से मैं जो काम कर रहा हूँ, तो उसमें आप लोग मुझे बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। और अभी हाल ही में मुझे एक बहन ने कमेंट्स किया था कि आप प्लीज़ अच्छी से अच्छी टिप्स जो है घर के हवाले से आप लगाएँ। तो आज मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करता हूँ मेरे प्यारे व्यूवर्स, अपना वक्त ज़ाया किए बगैर। तो आप लोग ले लें कॉपी और एक पेन ताकि आप लोग नोट करें इन तमाम चीज़ों को। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जुमेरात का दिन छोड़कर, ये पहली टिप्स है, जुमेरात का दिन छोड़कर आप समुद्री नमक ले आएं अपने घर थोड़ा सा और समुद्री नमक को आपने 2 चम्मच पानी में हल करके अपने पूरे घर में उसका मॉप लगाना है। तो ये जो मॉप आपने लगाना है, ये आपने जहन में रखना है कि जुमेरात को नहीं लगाना है, बाकी डेज में आप लगा सकते हैं। इससे क्या होगा मेरे प्यारे व्यूअर्स कि जो जो लोग कच्चे घरों में रहते थे ना, उन्होंने ये क्रिया करके आज वो पक्के घरों की तरफ शिफ्ट हो गए। यानी कि इतनी बरकत है इससे, तमाम किस्म की नेगेटिविटीज इससे खत्म होती है। घर में लक्ष्मी का आवागमन होता है, पैसों की रेल पहल होती है। रोज अगर नमक वाला पोचा आपके घर में लगे जुमेरात का दिन छोड़कर, और मैं समझता हूँ कि 2-2 दिन बाद भी छोड़कर आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली ही मॉप लगाएं। 2 दिन बाद मॉप लगा लिया, 3 दिन बाद लगा लिया। अगर घर में ज़्यादा गंद वगैरह होता है तो डेली भी मॉप लगा सकते हैं। ये आपने नोट फरमानी है पहली टिप्स। और दूसरी टिप्स जो है मेरे प्यारे व्यूअर्स, रात को सोने के वक्त, रात को सोने के वक्त एक 5 का सिक्का या जो भी सिक्का आपके मुल्क में चलता है, हमारे पाकिस्तान में तो 5 का सिक्का चलता है, तो एक सिक्का अपने सरहाने रख कर आपने सो जाना है रात को। और सुबह जब आप उठेंगे, अपनी ज़रूरी हाजत से फारिग होकर जब आप ड्यूटी पे जा रहे हैं या आप घर से बाहर निकल रहे हैं, वो सिक्का आपने जेब में डाल लेना है। जैसे आपको जो भी पहला शख्स नज़र आए, फ़कीर, गरीब, किसी किस्म का भी मांगने वाला है, बहुत ही मस्कीन है, तो वो सिक्का आपने उसको दे देना है। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये भी है कि बहुत से लोग 5 का सिक्का लेना अच्छा नहीं समझते यार, कि इतनी महँगाई है और ये 5 का सिक्का दे रहा है। तो आपने उसको 5 का सिक्का तो देना है। अगर आप को शर्म आती है तो आप 10 का रुपया, 10 का नोट निकाल के उस पे सिक्का रख के पकड़ा दें। मगर वो सिक्का आपने किसी को देना है। और कभी आपके पास पैसे नहीं है तो आप सिक्का भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर मेरा ये कहने का मतलब है कि वो सिक्का देने के बहुत सारे तरीके हैं। आप 10 रुपए के ऊपर रख कर भी दे सकते हैं। तो ये आपने जो ना प्यारे व्यूवर्स, कम से कम अगर 21 दिन भी इसको किया, तो इससे आपकी जेब में बरकत होगी। आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होने लगेंगे। आपके रुके हुए कुछ प्रोसेस है जो होने लग जाएंगे। अच्छा, तीसरे नंबर पर जो है मेरे प्यारे व्यूवर्स, जो घर की जो कचरे की बाल्टी होती है, इस पर मैंने पहले भी वीडियो लगाई थी, मगर आज थोड़ा डिटेल में आप लोग को मैं समझाना चाह रहा हूँ। घर में जो हमारे कचरे की बाल्टी होती है, कचरे की बाल्टी का जो कचरा होता है, अगर उसे मॉर्निंग में, दोपहर तक में, दिन में अगर बाहर निकालते हैं, कचरा खाली करवाते हैं, तो दिस इज़ वेल एंड गुड।
मगर रात में कभी कचरा घर से नहीं निकलवाना, क्योंकि रात में अगर जब कचरा हम निकालते हैं तो लक्ष्मी भी चली जाती है, यानी कि बरकत चली जाती है। तो अगर कभी आप दिन में कचरा नहीं खाली कर सके तो आप रात में भी कचरे की बाल्टी को ना निकालें बाहर, दिन में ही निकालना। और दूसरी बात कि इसको आपने ढक कर रखना है रात भर, क्योंकि रात भर ये बाल्टी खुली रहेगी तो वैसे भी जरासीम वगैरह घर में होंगे। और जो ख़ास बात यह है कि कभी भी घर की कचरे की बाल्टी में रात में एक गोश्त, जैसे गोश्त पकाते हैं तो उसके पीसेस छिचड़े वगैरह जो होते हैं, गोश्त और खाना खाने की जो बची हुई हड्डियां, वो कभी भी कचरे की बाल्टी में खुली नहीं छोड़ना। क्योंकि रात के टाइम पर बहुत सी चीज़ों का जो है चलन फिरन होता है रात में, जो आसेबी चीज़ें होती है, जिसमें ख़ास तौर जो हमने पढ़ा है कि जिन्नात, जो जिन्नात होते हैं ना, इनकी ग़िज़ा होती है हड्डी और गोश्त। तो जब ऐसी, क्योंकि ये उसकी खुशबू से उस आपके घर में एंटर हो जाएंगे, जब आपके घर में एंटर होंगे तो ये तो वो गोश्त और वो हड्डी खाने आए। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम अगर आपकी कोई बच्ची उठी है या वाइफ उठी है या आप उठकर वॉशरूम जा रहे हैं तो वो जो भी उसके उसकी यानी कि चिपक में आएगा वो उसको टच हो जाएगी। फिर बाद में परेशानियां कि भाई अब तो इसको असर होने लग गया तो ये हो गया। फिर बाबाओं के पास भागो और पैसे का खर्चा करो। तो बाबाओं के पास जाने से अच्छा नहीं कि हम सावधानी बरतें, हम एहतियात रखें, क्योंकि कहते हैं जो एहतियात है ना वो अफसोस से बेहतर है। तो अपने कचरे की बाल्टी को आप ढक कर रखें। घर का कोई भी बड़ा सरबरा बच्चों को भी सिखाएं कि भाई इस चीज़ पे आप तवज्जो रखें। कभी भूल जाता है इंसान, मगर इस चीज़ों पे तवज्जो रखनी है। अच्छा, चौथी बात जो है मेरे प्यारे व्यूवर्स, जुम्मे के दिन, जुम्मे के दिन या पीर के दिन आप घर में बना ले खीर। अगर जुम्मा सूट करता है आपको तो जुम्मे को खीर बना लें। अगर जुम्मे को आप कहीं मसरूफ़ है तो आप पीर के दिन खीर बना लें। अच्छा, जब आपने खीर घर में बना ली, भले आधा किलो बना ले, पाव बना ले या 1 किलो बना ले, जैसी आपकी हैसियत है। खीर बनाने के बाद अपने इष्ट देव को उस खीर का आप भोग लगाएंगे। उसके बाद किसी भी बादाम के पत्ते पे या केले के पत्ते पे या कोई भी दरख्त का पत्ता हो बड़ा, उसमें थोड़ी-सी खीर आप निकालेंगे, खाना खाने की जो चम्मच होती है, 3-4 चम्मच खीर निकालेंगे आप, ये सोचकर अपने पूर्वजों के का ध्यान करके। वो खीर आपने निकाल कर बुज़ुर्गों का, अपने जो घर के जो बुज़ुर्ग जो गुज़र चुके हैं, जो देव हो गए हैं, जो पर्दा कर गए हैं, उसमें दादा-दादी, नाना-नानी, कोई भी आपके परिवार से सदस्य है, आप उसके नाम से खीर पत्ते पर निकालेंगे खामोशी के साथ। वो पत्ते को आप घर के बाहर, अगर गैलरी है तो वहाँ रख देंगे परिंदों के लिए। अगर नहीं है तो घर से बाहर की तरफ आप कहीं पर भी जहाँ जानवर वगैरह आते हैं वहाँ आप रख दें। ये भाव निकाल कर के भाई मैंने एक भाग निकाला है अपने पूर्वजों का। उसके बाद पहले आपने इष्ट देव को लगा दी, दूसरा भोग आपने पूर्वजों को लगा दिया, फिर खीर घर के तमाम सदस्य, घर के तमाम मेंबर्स वो खीर खा सकते हैं। अब खीर खाने का किसी को शौक हो या ना हो, मगर ये एक क्रिया है। इससे क्या होता है, इससे पूर्वजों का जो कष्ट होता है ना, जिसे पितृ दोष कहते हैं, उसके अंदर जो है ना आपको रिलैक्स मिलेगा घर में। आस्ते आस्ते बिगड़ते काम बनने लग जाएंगे। ये हो गई मेरे प्यारे पूर्वज, मेरे प्यारे व्यूवर्स। अच्छा, पांचवी बात, जो घर का मेन शख्स होता है, जो घर का मुखिया होता है, जो भी घर का बड़ा होता है, उसको ये देखना है कि 2 दिन में या 3 दिन में एक दफ़ा रसोई घर में खाना खाना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे आपका राहु केतु भी सही होते हैं। और खाना भी खाना है और प्लेट में झूठा खाना बचाना भी नहीं है, और बर्तन उठाकर खुद धोने की जगह में रखने हैं। अगर धो लेंगे तो और भी सोने में सुहागा है। और अगर आपने पूरी प्लेट को अच्छी तरह खाना खा के सैंक में रख दिया है तो तब भी अच्छा है। चलो, जो भी आपके घर की है, अगर एम्प्लॉय आपके पास है तो वो धो लेगी या जो भी है सिस्टम। मगर मेरा मतलब कहने का है कि जो घर का मुखिया है वो एक टाइम अपने घर के अंदर, मैंने लास्ट टाइम वीडियो भी लगाई थी कि खुद खाना खाए, हफ्ते में 15 दिन में कभी कभार अपने घर का जो सीढ़ी का एरिया होता है, टेरिस, सीढ़ी वगैरह को खुद ब्रूम करें।
कभी 15-20 दिन में अपने थोड़ा वॉशरूम को खुद धो लें। इससे राहु केतु भी अच्छे होते हैं और घर की बहुत सारे दोष दूर होते हैं। ग्रहों का अच्छा जो है अच्छी नज़र पड़ती है उस घर के ऊपर, और कष्ट काल स्वरूप इस किस्म की चीज़ें, पितृदोष भी जो है ना वो ख़त्म होने लग जाता है। अच्छा जी, मेरे प्यारे व्यूअर, छठे नंबर पर यह है कि जो कर्ज है, कर्ज से अगर आप निजात चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरी कर्ज से निजात हो जाए, तो मंगल को कर्ज अदा करें। जिसका भी आपने कर्ज लिया है उसका कर्ज आप मंगल को अदा करेंगे तो कर्ज आपका जो है जल्दी जल्दी से उतरेगा। और कभी मंगल को कर्ज लेना मत, क्योंकि मंगल को अगर आप कर्ज लेंगे तो वो बड़ी मुश्किल से उतरेगा, यानी कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। यानी कि मंगल के दिन आप किसी का आपने कर्ज लिया है तो उसका कर्ज जो है आप मंगल के दिन अदा करें तो आपका जल्दी जल्दी उतरने लगेगा, और मंगल को लेना नहीं। ठीक है। अच्छा जी, जुमेरात को कभी भी किसी को ना कर्ज देना और ना किसी से कर्ज लेना। जुमेरात के दिन ना तो आप किसी को कर्ज देंगे और जुमेरात के दिन ना आप किसी से कर्ज लेंगे। दिया हुआ जो है वो मिलेगा नहीं, दिया हुआ मिलेगा नहीं, और लिया हुआ उतरेगा नहीं। यानी कि ये जो हमारे बुजुर्ग बताकर गए किताबों में, ऋषि मुनि लोग, ये वो बातें मैं आपको कर रहा हूँ। अच्छा प्यारे व्यूअर्स, अगर घर को आपने आबाद रखना है, आप चाहते हैं मेरे घर के अंदर खुशियां रहे, आपस में बच्चे एक दूसरे के साथ जो है प्यार मोहब्बत से रहे, घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, घर के अंदर किसी किस्म का दुख तकलीफ ना आए, क्योंकि हर इंसान चाहता है मेरे घर में खुशियां हो। तो अगर आप अपने घर को आबाद करना चाहते हैं तो मैं 3 जगहें बता रहा हूँ। जो घर में आईना होता है ना, चेहरा देखने वाला आईना, वो इन 3 दिशाओं में आपने लगाना है। वो आप नोट फरमा लें। पूरब, पूरब बोले तो ईस्ट, इंग्लिश में ईस्ट कहते हैं। या तो शीशा पूरब में लगाएं या फिर शीशा आप जो है नॉर्थ में लगाएं, जिसको उत्तर कहते हैं। सही हो गया। या तो आप ईस्ट में शीशा लगाएं जिसे पूरब कहते हैं, या आप नॉर्थ में शीशा लगाएं जिसे उत्तर कहते हैं। और तीसरे नंबर पर आप ईशान कोण में शीशा लगा सकते हैं। ईशान कोण को हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ का जो बीच का हिस्सा होता है 45 डिग्री कहलाता है, ईशान कोण उसको कहते हैं। वो ईशान कोण जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट होता है। तो ये 3 जगहें मैंने आपको बताई, इन 3 जगहों में आप शीशा लगा सकते हैं। मैंने कई घरों में देखा है पश्चिम में शीशा लगा हुआ है, जो है दक्षिण साउथ में शीशा लगा हुआ है, जिसकी वजह से घर के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है, पैसा आता है, डॉक्टरों के पास चला जाता है, कभी गाड़ी खराब, कभी बल्ब फ्यूज, कभी ब्रेक आउट, कभी मोटर जल गई, कभी पंखा बंद हो गया। इस किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट होते रहते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ मेरे प्यारे व्यूअर्स, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग जब समझेंगे तो आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आएगी। अच्छा, भूल कर भी प्यारे व्यूअर्स, ये 9वीं बात है, भूल कर भी किसी को आप अपने घर का नमक नहीं देंगे। अमूमन मांगने आ जाते हैं लोग, भी थोड़ा नमक दे देना, हम लाना भूल गए। रात में कभी किसी को नमक ना दें। रात में कभी अपने घर की झाड़ू आप किसी को ना दें। ठीक है, ये भी नोट फरमाएं। और 10वें नंबर पर मेरे प्यारे व्यूवर्स, 10वें नंबर पर घर के अंदर कभी भी नमक खुला नहीं रखें। और नमक रखने का जो तरीका कार है वो ये है कि नमक को आप कांच की जो है बॉटल में रखें, कांच की, और उसके अंदर 2 लौंग आप जरूर डाल दें। 2 लौंग, जब खाना पकाने लगे तो वो लौंग ना नहीं निकालना, लौंग पड़ी रहने देना उसमें। तो 2 लौंग आप नमक के अंदर ज़रूर रखें, और नमक को जो है कभी आप खुला नहीं रखना। तो ये तो मेरे प्यारे व्यूवर्स 10 बातें थी, 10 टिप्स थे बहुत अच्छे जो मैंने आप लोगों तक पहुंचाए हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर इसको अपने घर में, अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे, और बहुत सारी खुशियां आप लोगों को मिलेगी। वो खुदा, वो गॉड, वो ईश्वर आप लोगों को ब्लेस करेगा। और आखिरी बात ये मेरे प्यारे व्यूवर्स, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि मेरा हौसला बढ़ता जाए और मैं स्टडी करके अच्छी अच्छी मालूमात आप लोगों के लिए लाता रहूं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।